तो मेरे 4 मेजर गोल हैं। सबसे पहला गोल ये है कि मेरे को नेचर से रिकनेक्ट होना है, यानी कि नेचर की वॉक पे जाना, पेड़ के नीचे बैठना, मॉर्निंग वॉक्स, ये सब चीज़ें। दूसरा है कि मेरे को फिज़िकली एंड मेंटली फिट होना है, यानी कि बेसिकली हेल्थ मेंटेन रखना, यानी कि टाइम पे सोना, मेडिटेशन, जर्नलिंग, दिमाग को खाली करना, वो सब चीज़ें। तीसरा है कि मेरे को लोगों से कनेक्ट होना है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ानी है, क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से हम ह्यूमंस जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं। हम ट्राइब में रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, आसपास रहते हैं उनके, है ना। अगर हम अकेले हो जाएंगे तो हमारी लाइफ के बहुत साल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, हो सकता है कि नेटवर्किंग की वजह से हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोशली इंटरेक्शंस करने से, हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। एंड लाइक इवन एक हैप्पीनेस का सोर्स भी है लोगों से बात करना। तो मैंने ये सोचा, लाइक फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्ट करना, नए लोगों से मिलना, कुछ बाहर आउटडोर गेम्स के लिए जाना, क्योंकि आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल जा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है जो बैडमिंटन खेलने जाता है, तो मैं भी उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाऊँगा और नए लोगों से मिलूँगा वहाँ पे। फिर उनके ज़रिए उन जो वो दोस्त हैं फिर वो कुछ और गेम खेलने जाएंगे, तो वाला गेम सीख के वाले लोकेशन पे जाना। तो बेसिकली बहाने ढूंढना, है ना, ऐसे चिंदी चोरी करना इधर उधर जाने के लिए। तो करना पड़ता है स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें, है ना। तो जितने दोस्त हैं या जो भी हैं, तो उसे आगे आगे एक्सपैंड करना, नए लोगों से मिलना बेसिकली। क्योंकि लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं, लाइक इंटरनेट पर हम जो म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाते हैं, वैसे ही रियल लाइफ में म्यूचुअल फ्रेंड्स यूज़ करना, है ना, इंट्रैक्शंस करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो, जिसका कोई दोस्त हो, आपका बहुत सारे दोस्त बन सकता है फ्यूचर में, है ना, कैपेबिलिटी है। आप दोनों के पर्सनैलिटीज़ इस तरीके की है। और जो मेरा चौथा गोल है, चौथा गोल है, चौथा गोल भूल गया। हाँ, पर्पस, काम, लाइफ में कुछ पर्पस होना। लाइक मैं कितनी भी फिलोसफिकल बातें कर लूँ, घर तो पैसे से चलता है, और पैसे कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। एंड इवन पैसे के लिए भी नहीं, ज़रूरत के लिए भी नहीं, लेकिन अंदर का एक वो भी होता है कि मैं घर में खाली बैठा हुआ हूँ बस, है ना, वो भी चीज़ है। तो लाइक अगर आप कितनी भी उम्र के हो जाओ, अगर आप कुछ काम नहीं करते तो लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहता। फिर ऐसा लगता है कि यार बस चले जाए जीवन, अब हो गया, जो करना था जीवन में कर लिया करके, इस टाइप से। तो वो एक पर्पस होना, वो माइंडसेट होना, कुछ काम करने के लिए होना चाहिए, अपना को बिजी रखने के लिए होना चाहिए, है ना। लाइक कोई जॉब हो गई या फिर कुछ भी। तो इस टाइप से कोई चीज़ ढूंढना, अपनी लाइफ का कोई मकसद जिसके लिए आप काम करो। फॉर एग्जांपल वो कोई जॉब हो सकती है, लोगों को पढ़ाना हो सकता है, कुछ भी रैंडम पर्पस, है ना। इस टाइप से पहले कोई एक नॉर्मल सा पर्पस बनाओ, उसकी तरफ काम करो, एंड देन कोई अलग पर्पस बनाओ, है ना, जो मतलब उस टाइम के हिसाब से अडेप्ट होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए मतलब लाइक 5 साल पहले मतलब बनाती थी, वो हो सकता है कि 5 साल बाद ना बनाए, है ना। हो सकता है कि आपने जिसके लिए 5 साल तक मेहनत करी, वो 5 साल बाद आपके लिए कुछ मतलब, है ना, आपका पर्पस चेंज हो जाए। तो इस टाइप से ये मैंने सोचा है। अभी फ़िलहाल मेरा पर्पस तो उतना कुछ है नहीं, आई थिंक, मतलब मैंने वो अपना रियल जो फिलोसफिकल पर्पस होता है वो फाइंड नहीं करा अभी तक। लेकिन अभी यही है कि मेरे को पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब वॉब पानी है ना। एंड हाई इनकम जॉब के साथ साथ फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे पर्सनल फाइनेंस की मदद से जल्दी जल्दी रिटायर हो जाऊँगा। इस टाइप का छोटा सा भी गोल है मेरा, पर्पस ये है ना। बेसिकली जल्दी जल्दी रिटायर हो गए, इतना पैसा कमाने कि अपना पसंदीदा काम कर पाऊँ मैं, चाहे मेरे को सैलरी कम मिले, इस टाइप से। या फिर कोई बिजनेस खोलूँगा, या फिर कोई कोचिंग, है ना, टीचिंग उस टाइप का कुछ, या फिर काउंसलिंग वाला कुछ खोलूँगा मैं, है ना, लाइक बीइंग अ कंसल्टेंट या काउंसलर, इस टाइप से कुछ। जिन लोगों को लाइफ में कोई दिक्कत है, इधर आओ, अपनी दिक्कतें बताओ मेरे को, ऐसे इस टाइप से। क्योंकि दूसरों की दिक्कत सुनना और उनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, इस टाइप से। तो अभी के लिए तो मेन 4 यही पर्पस है। तो आज सुबह जल्दी उठ गया था मैं 6 बजे, एंड सुबह सुबह पानी वानी पी के वॉकिंग करके आ गया, जर्नलिंग करी, थोड़े गाने वाने सुने। हाँ, एक और चीज़ है, बहुत अच्छी आदत है ये गाने सुनने की। गाने मतलब सीरियसली आपको बैठ के बस गाने सुनने हैं, कुछ और काम नहीं करना। हम लोग क्या होता है, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, कुछ और काम करते हैं, बुक रीडिंग कर लेते हैं, जर्नलिंग कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, इधर उधर के काम कर लेते हैं। लेकिन जब गाने सुनने हैं ना, जो प्रॉपरली ईयरफोन लगा के एक जगह बैठो, है ना। मैंने सुबह का टाइम इसलिए चुना है क्योंकि मिडिल क्लास घर, इंडियन, है ना, एशियन पेरेंट्स, तो उनको
दिक्कत है, मतलब अजीब लगता है ना ऐसे कान में गाना लगा के बस बैठ के सुन रहा है वो, तो अजीब लगता है वो। इसलिए 5-10 मिनट 1-2 गाने जो भी हैं, ठीक है, अच्छे से बैठ के सुनना, मूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है। लेकिन गाने किस टाइप के सुनने हैं वो भी डिपेंड करता है। लाइक अगर आप जोर से बीट वाले गाने बजा दोगे, फॉन्क, है ना, या फिर कोई भी मतलब नेगेटिव गाने जिसमें गाली वाली भरी हुई है या फिर कुछ नहीं सिखा रहे, या फिर इवन आप भजन भी चला सकते हो, हाँ भजन चला सकते हो, ठीक है, कोई अच्छे गाने ना, अच्छी मेलोडी, गिटार की ट्यून, लाइक लाइक बीट्स बस सिर्फ, है ना, पियानो, जैज़ म्यूज़िक, इस टाइप के जो म्यूज़िक होते हैं, ताकि मन को शांत करे एंड आपको लाइक रिफ्लेक्ट करने का टाइम दे। इस टाइप के म्यूज़िक 10 मिनट आँख बंद करके सुन लो, है ना। या फिर आप मेडिटेशन वाले जो ट्यून्स होती हैं, है ना, सो कॉल मेडिटेशन वाली ट्यून, ऐसा कुछ नहीं होता वैसे उसके अंदर, लेकिन अगर आपको वो इफ़ेक्ट करती है तो आप वो भी सुन सकते हो, इस टाइप से, है ना। अपने कानों को ट्रेन करो, क्योंकि लाइक महाभारत में जब वो भगवत गीता लिखी गई थी तो बताया गया था कि जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर से आती है ना, नेगेटिविटी कभी भी अंदर से जन्म नहीं लेती। और नेगेटिविटी बाहर से कैसे आती है, आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं वहाँ से नेगेटिविटी आती है। अगर हमने वो नेगेटिविटी के सोर्स को ही बंद कर दिया, वो 5 जो सोर्स हैं अगर उनको बंद कर दिया, तो नेगेटिविटी दिमाग के अंदर नहीं घुसेगी। और जब नेगेटिविटी दिमाग के अंदर नहीं घुसेगी, तो जो दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी ऑलरेडी जा चुकी है, हम उसको आराम से इरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है वो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली बनती है। नेगेटिविटी के लिए हमें इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है ना। लेकिन पॉजिटिविटी अपने आप पैदा होती है, क्योंकि हम बचपन से पॉजिटिव है। वो कैसे है वो तो, है ना, भगवान जाने, ये बात है। तो बस इतना ही बोलना था आज, ज़्यादा बकवास करने को कुछ है नहीं आज। चलो बाय बाय।